ये जाहिर सी बात है कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए आपको अपनी सोच बदलनी पड़ती है। जब तक आप अपने सोचने का तरीका नहीं बदलोगे, तब तक आप अपनी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं ला सकते। अगर आप एक खुशहाल जिंदगी का सपना देखते हैं, जहां खुशियां और सफलता आपके कदम चूमे, तो आपको आज और अभी से ही पॉजिटिव थिंकिंग अपनानी होगी। क्योंकि आज की इस दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। इससे हम नेगेटिव सोचने लगते हैं, लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ती है, अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में सफलता भी नहीं मिल पाती। इसलिए आज हम नॉर्मन विंसेंट की लिखी बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग में से आपको ऐसे मेथड बताएंगे जिनको अपनाकर आप लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं और अपनी सोच को पॉजिटिव वे में बदल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप अपने आप पर भरोसा नहीं करोगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लो किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए हैं और उसने ये मान लिया है कि अब वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सोच गलत है। क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी, स्पोर्ट पर्सन, इनके कितने मार्क्स होते हैं। एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक आइडिया और थोड़े से टैलेंट की ज़रूरत होती है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपने कोई नेगेटिव थॉट जाने अनजाने में पाल रखे हैं तो उन्हें आज ही बाय बाय बोल दें। उनकी जगह अपने ऊपर भरोसा और कॉन्फिडेंस के थॉट अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोलें कि मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूँगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। नंबर 2, पीसफुल माइंड ग्रेटेस्ट पावर। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं जो आपकी लाइफ बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोगों का दिमाग शांत नहीं होता। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड से भी दिमाग की शांति भंग होती है। इसलिए इन नेगेटिव थॉट को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। एंजाइटी दूर करने के लिए योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोलें कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगी। नंबर 3, हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव थॉट से थक जाता है। आप जैसा सोचेंगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचेंगे कि आज का दिन बहुत अच्छा गया है तो सच में आपको हैप्पी फील होगा। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे कि आज का दिन बहुत ही डिप्रेसिव गया है तो आपका दिमाग सैड फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव थॉट दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें, इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और पूरी नींद लें। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सकें। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी सैडनेस, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो जरूर हंसना चाहिए। नंबर 4, ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर बहुत ही पावरफुल चीज़ है। ये हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर में बिलीव करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन, एंजाइटी दूर हो जाती है। हमें लगता है कि किसी ने हमारी दिल की बात सुन ली है। हम भगवान से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते। प्रेयर करने की ऑथर ने कुछ टिप्स दी हैं। फर्स्ट, प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं। कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलने की जरूरत नहीं है। सेकंड, सोते समय भगवान से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करें, आपको सफलता दें और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर रखें। थर्ड, अभी तक जो भी भगवान ने आपको दिया है उसके लिए उसका थैंक यू बोलें। ये 3 स्टेप आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी जो आपको और भी हील कर देगा। इसलिए प्रेयर की आदत जरूर डालिए। नंबर 5, हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। ऑथर कहते हैं कि किसी इंसान का खुशी होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज होती है, फिर भी वो हमेशा रोनी सूरत बनाकर रहते हैं। वो कभी संतुष्ट नहीं होते क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट होने ही नहीं देता। इसलिए सबसे पहले भगवान ने जो भी कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप एकदम खुश रहना चाहते हैं तो बच्चों से इंस्पिरेशन लीजिए। आपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस करा होगा, वो कितने खुश दिखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो हर चिंता को भूलकर सिर्फ खेलने में मगन हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भुलाकर दोस्तों से हंसी खुशी बातें करें। किसी को क्रिटिसाइज ना करें। कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरू करने से पहले पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, आज भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। इस तरह आपके दिन की शुरुआत बहुत ही खुशी से होगी। नंबर 6,
स्टॉप फमिंग एंड फ्रेटिंग। आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम होती हैं। इन सब की वजह से वो चिड़चिड़ा हो जाता है और हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो फेल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज का ब्लेम दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं, उससे दूर जाने लगते हैं। इससे वे आदमी लाइफ में और भी फेल हो जाता है। इसलिए यहाँ उत्तर कहते हैं कि हमेशा रिलैक्स करने का भी समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली का नियम बना लें। यहाँ ऑथर ने रिलैक्स करने की कुछ टिप्स दी हैं कि एक चेयर पर आराम से बैठें, लंबी सांस लें, दिमाग को शांत करें, फिर इसके साथ बोलें कि मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। इस तरह आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करोगे। नंबर 7, एक्सपेक्ट द बेस्ट। ऑथर कहते हैं जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो उसमें उन्हें लगता है कि कुछ बुरा ही होगा। एग्जाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब का इंटरव्यू देते वक्त सोचेंगे कि उन्हें ये जॉब कभी नहीं मिलने की। उनसे बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे कि बिजनेस तो डूब ही जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि असफलता। अगर आप भी चीजों को शुरू करती बार पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल दें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही होगा। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने में जुट जाएगा। ऑथर ने 4 वर्ड का एक फॉर्मूला दिया है, फेथ, पावर, वर्क, वंडर्स। इन 4 शब्दों को हमेशा खुद को याद दिलाते रहें। इन शब्दों में इनविजिबल पावर छुपी हुई है जो आपकी सोच को पॉजिटिव बनाएगी, जिससे आपको अपने हर काम में सफलता मिलेगी। नंबर 8, डोंट बिलीव इन डिफीट। कभी भी हार में विश्वास ना करें। कहा भी जाता है मन के हारे हार, मन के जीते जीत। कुछ लोग 1-2 बार हार जाने में ये मान लेते हैं कि अब वो लाइफ में कभी भी सफल नहीं होंगे और हार ही उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है। हर हार से कुछ सीखिए और फिर से कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा था? आप 1000 बार गिरे होंगे लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा। उस समय आपको हार शब्द का पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटेजी बनाएं, प्रॉपर नॉलेज लें और फिर से कोशिश करने लग जाएं। हारने पर डिसअपॉइंटेड ना हो बल्कि खुश हो, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से ही घर में बैठे होंगे, वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। नंबर 9, द पावर टू सोल्व पर्सनल प्रॉब्लम्स। ये जान लें कि लाइफ प्रॉब्लम्स का ही दूसरा नाम है। ये ना सोचे कि लाइफ में प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगी। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो या कुछ खरीद कर लाना हो। इसलिए हर चीज को प्रॉब्लम का नाम ना दें। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सोल्व करने की कोशिश करें। ये नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगे। चिंता करने से वो प्रॉब्लम सोल्व नहीं होगी। इसकी वजह ये सोचें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करना है। दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही है तो ये सोचें कि भगवान मेरे आसपास है और वो मेरी प्रॉब्लम दूर कर देगा। हमेशा पॉजिटिव बोलें कि मैं इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकता हूँ, भगवान मेरे साथ है। नंबर 10, फिल ब्रेन विद न्यू थॉट्स। यहाँ ऑथर कहते हैं अब तक आपने जो भी नेगेटिव बातें सीखी हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या थॉट्स दिमाग में भरना शुरू कर दें। हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में अमीर बन जाएंगे। लेकिन अगर खुद पर शक करेंगे कि मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब रहूंगा, तो सच में आप गरीब रहेंगे। हमारी सोच बहुत ही पावरफुल होती है। हमारी सोच इन बातों पर बहुत असर डालती है कि कैसा जीवन हम जीते हैं और कैसे इंसान बनेंगे। हम जैसा सोचते हैं हम वैसे ही होते हैं। हम अपनी सोच को बदल के अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं। इसलिए दोस्तों अपनी हर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर दें। नंबर 11, हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, आई डोंट केयर। लेकिन दोस्तों वो झूठ बोल रहे होते हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ करें। ये सही है कि कुछ लोग हमें पसंद करते हैं और कुछ लोग नहीं। ठीक इसी तरह हम भी कुछ लोगों को पसंद करते हैं और कुछ लोगों को नहीं। आप ऐसे व्यक्ति बने जिसे समझना सबके लिए आसान हो। अगर आप लोगों के प्रति प्यार और सम्मान जैसी भावना रखेंगे तो लोग आपको जरूर पसंद करेंगे। यहाँ ऑथर कहते हैं हमारा किसी को पसंद करना और ना करना पूरी तरह हमारी सोच पर डिपेंड करता है। अगर हम किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही गलत माइंडसेट लेके बैठे हैं तो उसकी अच्छाइयाँ होकर भी हमें नहीं दिखेंगी। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में अच्छा सोचते हैं तो वो चाहे कितना भी गलत हो
तो हम सिर्फ उसकी अच्छाइयाँ देखने में ही विश्वास करेंगे। इसलिए अगर लोगों को आपको अपनी तरह बनाना है तो आपको खुद को बदलना पड़ेगा। दुनिया में सब चाहते हैं कि उनका सम्मान किया जाए। अगर आप भी किसी का सम्मान करेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपसे खुश होगा। नंबर 12, बिलीव इन हाई पावर। ऑथर कहते हैं अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं और वो नहीं देते तो हमारे अंदर नेगेटिव इमोशन आने लगते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शायद हमारे मांगने में या प्रार्थना करने में ही कुछ कमी रह गई है। इसी कारण भगवान हमारी पावर के कांटेक्ट में नहीं है। अगर कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ हो तो हमेशा याद रखिए, अगर आपको कुछ हासिल नहीं हुआ है तो घबराने और परेशान होने की बजाय आराम से बैठकर इस बात पर विचार करें कि कहाँ कमी रह गई है और वो किस तरह से पूरी की जा सकती है। जो कुछ आपको मिला है उस वक्त के लिए उसमें ही तसल्ली रखें। अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आपके पास बहुत सारी पावर है जिसका उपयोग करके आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। उस पावर को कैसे अट्रैक्ट किया जाए इसके लिए कुछ सजेशन है, जैसे हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें। सोचिए कि जब आप सब कुछ करने के लिए फ्री हैं तो फिर आप हार क्यों जाते हैं। इस सवाल का जवाब जानने के लिए भगवान से सवाल कीजिए और मानिए कि आपको जवाब मिल रहा है, और सोचिए कि आप भगवान की मदद से पावर और एनर्जी पा रहे हैं। जब आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके पास बहुत ताकत है तो ये सारी चीजें आपको छोटी लगने लगेंगी। हर समस्या का समाधान आपके पास होगा।